हेलो हेलो। तो आज मैं आपको बताऊंगी मिकासा स्कार्फ कैसे बनाते हैं। मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं आई मुझे, लेकिन मुझे एक जन ने बोला ट्यूटोरियल बनाने, तो फिर मैं बनाती हूँ। ये ट्यूटोरियल सिर्फ आपके लिए। तो आपको मैं इसका लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। लेंथ है अराउंड 90 इंचेस विच इज़ 1 मीटर। और इसका जो विड्थ है वो मेरे हिसाब से मैंने 5 इंचेस रखा है, क्योंकि मुझे उतना विड्थ अच्छा लगा। लेकिन आपके ऊपर, अगर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ में स्कार्फ ज़्यादा ज़्यादा विड्थ में स्कार्फ चाहिए, तो आप उसको लंबा भी और मोटा रख सकते हैं और रोज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम लेंथ रखनी है तो आप कम रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। मतलब एडजस्टेबल है, आपके ऊपर है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे स्कार्फ एडजस्ट करके बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको चाहिए एक रेड यार्न। मैंने ये 4 प्लाई कॉटन यार्न लिया है। आप वेबसाइट से भी ले सकते हो, कोई मेरे यहाँ पे एक लोकल शॉप है, मैंने वहाँ से लिया है। तो आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ऑनलाइन के लिए कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे गंगा और केसन इंडिया और मैजिक नीडल्स, और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिससे आप मंगा सकते हो। तो मैंने कोई भी रैंडम कलर लिया है, ऐसा कोई है नहीं कि पर्टिकुलर कोई यार्न चाहिए इसके लिए। लेकिन कॉटन यार्न होगा तो बेस्ट है, क्योंकि स्किन को ना चुभे या इरिटेशन ना हो। तो इसके लिए आपको चाहिए एक रेड यार्न, और आप कोई भी हुक ले सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ किया है 4.5। मैं ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यही हुक यूज़ करती हूँ, ये मेरा फेवरेट हुक है। तो मैं आपको रेड यार्न में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आपको शायद ज़्यादा विजिबल ना हो। तो मैं आपको ऑफ वाइट कलर में दिखाऊंगी, और मैं ज़्यादा, मतलब मैं पूरा नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है और पूरा बनाना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें 300 प्लस स्टिचेस है। तो और मुझे इसमें कितने व्यूज आएंगे मुझे पता नहीं है। तो उस हिसाब से मैं आपको स्टेप्स पूरे बताऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए छोटा सा एक स्वॉच बनाऊंगी। मैं पूरा स्कार्फ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर कोई ऑर्डर करेगा नहीं, मेरे पास ऐसे ही पड़ा रहेगा और वेस्ट हो जाएंगे यार। चलो शुरू करते हैं। तो आप एकदम बिगिनर हैं, आपको बहुत कम स्टिचेस आते हैं, आपको सीखना है, क्रोशे किया है, तो मैंने थोड़े बहुत स्टिचेस के जो शॉर्ट्स है वो मैंने आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और शायद से कुछ स्टिचेस का वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी उसमें। तो अगर आपको स्टिचेस अच्छे से नहीं आते तो मैं आपको ये वीडियो रिकमेंड नहीं करूँगी, कि मैं एकदम डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रही हूँ इसमें। आप ये बनाने के लिए हमको सिर्फ हाफ डबल क्रोशे, चेन, बस इससे ऊपर इतना कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले वी विल डू अ स्लिप नॉट। तो स्लिप नॉट, जो भी आपके टेक्निक है, आप ऐसे स्लिप नॉट बनाइए। आफ्टर मेकिंग दिस स्लिप knot, we will change the desired amount of length you want। तो आपको जितना भी लेंथ चाहिए स्कार्फ का, आप उस हिसाब से चेंज करेंगे। मैंने ये जो स्कार्फ बनाया है, मैंने अराउंड 300 चेंज किए थे। 300 या 300 से ऊपर, जैसे मुझे लेंथ पसंद है ऐसे। तो मुझे इतना लेंथ चाहिए था कि मैं ऐसे घुमा के पहन सकूँ। तो आप 300 तक चेंज कीजिए, और आपको जैसे आपको लेंथ अच्छा लगे आप उस हिसाब से चेंज कीजिए। तो मैं आपको दिखाने के लिए अभी थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। आपको इतना चेंज नहीं करना है, आप चेंज करोगे बहुत ज़्यादा चेंज, लेकिन इसकी लेंथ भी उतनी लंबी है ना, तो सो यू हैव टू डू इट। तो समझिए गैप का। अभी मैंने 300 चेंज कर लिए हैं, ठीक है। तो आफ्टर
कंप्लीटिंग योर 300 चेन्स या 350 या 340 या 250 जैसे आपको लेंथ पसंद है। सो आपके जितने भी चेन बना के हो गए हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आप जो पहला स्टिच है, पहला स्टिच को स्किप कर देंगे। उसके बाद फ्रॉम द सेकंड स्टिच we will do a half double crochet. Half double crochet is simple. It's a yarn over and you'll pull through 3 loops. ठीक है, ये हाफ डबल क्रोशे, yarn over and pull through 3 loops. तो आपको यही चीज कंटिन्यू करते जानी है एंड तक। तो अब मैं करूँ, और हाफ डबल क्रोशे एक स्टिच, मतलब हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे हर एक स्टिच में करना है को एंड तक। बेसिकली पूरा स्कार्फ हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, चेन वन, हाफ डबल क्रोशे, चेन वन, हाफ डबल क्रोशे, चेन वन। और दो इफेक्ट होते हैं, आप सिर्फ हाफ डबल क्रोशे करोगे तो ये आपको जो ऐसे बम्पी इफेक्ट होता है ना, ये दूसरे से, ये हाफ डबल क्रोशे, लेकिन हाफ डबल क्रोशे बैक लूप से ये आपको इफेक्ट आता है, तो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ हाफ डबल क्रोशे करेंगे हर एक स्टिच में एंड तक। तो मैंने मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है हाफ डबल क्रोशे का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट रो के लिए, सेकेंड रो के लिए चेन वन, टर्न योर वर्क, और इसमें देखिए दो स्टिचेस होते हैं, दो। तो हम लोग करेंगे बैक लूप में, बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड तक। तो मैंने यहाँ पे दो रो किया है, तो आप देख सकते हैं एक पीछे और एक आगे, तो ऐसा बम्पी टेक्सचर है इसका, जो स्कार्फ के लिए बहुत यूज होता है। हाफ डबल क्रोशे और बैक लूप, सिर्फ हाफ डबल क्रोशे नहीं, डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे के साथ जो बैक लूप वाला जो सेकेंड रो होता है, वो स्कार्फ्स के लिए बहुत यूज किया जाता है, ये रिबिंग टेक्सचर के लिए, निटिंग टेक्सचर के लिए। और निटिंग लुक के लिए सिंगल क्रोशे बैक लूप बहुत यूज किया जाता है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली हाफ डबल क्रोशे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ये दो रो कर दिया, आपको भी ऐसे ही करना है। आपके जितने भी चेन्स है, 300 चेन्स, 200 चेन्स, 400 चेन्स, तो आपको पहले हाफ डबल क्रोशे, चेन वन, और बैक लूप में उसके बाद सेकेंड रो में हाफ डबल क्रोशे। इसके बाद आपको चेन वन, बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे, चेन वन, बैक लूप, हाफ डबल क्रोशे, चेन वन, हाफ डबल क्रोशे, बैक लूप। आपको यही रिपीट करते जाना है जब तक आपको वो विड्थ अच्छी नहीं लग रही है। मैंने इसमें 15 रो किए, 15 मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सिर्फ 15 रो किए। अब अपने हिसाब से 20, 25, 10 या 40, 50 जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे भी कर सकते हो। वही चीज बार बार करनी है, चेन वन और हाफ डबल क्रोशे, बैक लूप। अगर आपको ये स्टिचेस नहीं आती है तो आप दूसरा कोई ट्यूटोरियल रेफर कर सकते हैं। ये तो शायद वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ही आपको स्टिचेस बता दूंगी। आपको बस यही करते जाना है, हाफ डबल क्रोशे पूरा एंड तक, चेन वन, फिर बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे, बैक लूप, हाफ डबल क्रोशे, बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे, यही करना है जब तक आपका हो नहीं जाता है। ये देखिए मैंने 3 रो की और 3 रो में देखो वो रिबिंग टेक्सचर आ गया, देखो बस इतना ही करना है। और फिर ये जो अभी आपने यहाँ तक पूरा कर लिया, ठीक है, हाफ डबल क्रोशे बैक लूप में चेन वन, ये कर लिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगी
ये टैसल कैसे बनाते हैं। ये इंटिमिडेटिंग लगता है मुझे, स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था कि ये टैसल में बहुत काम होगा, लेकिन बहुत ईज़ी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं मेरे थोड़े और रोल्स बना देती हूँ, फिर मैं आपको टैसल सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। और कंफ्यूजिंग अगर लग रहा होगा तो आपका सो सॉरी। मैं ना ट्यूटोरियल्स नहीं बनाती और मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा-सा लैगी थोड़ा-सा लैग होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और होप यू लाइक दिस वीडियो, होप you understand my tutorial, hope your outcome or your project looks as good as you expected. And अगर आप इतनी दूर तक आ गए हो, देख रहे हो, सो प्लीज़ लीव अ कमेंट, सब्सक्राइब, लेट मी नो मुझे और क्या चेंजेस करनी चाहिए और मुझे क्या सेगमेंट ऐड करना चाहिए या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। एंड सब्सक्राइब। 500 के सब्स का टारगेट है अभी, मेरे 420 अराउंड है कुछ, तो लेट्स हिट 500 सब्सक्राइबर्स। पे 4 रो बना दिए एक रेफरेंस के लिए। तो जैसे ही आपका हो गया, आपने सारे रोज बना लिए, लेंथ जो भी है आप एकदम सैटिस्फाइड हो उससे, तो हम चेन 1 करेंगे। तो चेन 1 करके हम डायरेक्टली कट कर देंगे, क्योंकि हमारा हो गया, हम लोग को जैसे चाहिए था वैसे ही वो मिल गया। चेन 1 करेंगे, कट करेंगे और इसको बस ऐसा पुल कर देंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा। फिर आपका जो ये है उसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, थोड़ा ज़्यादा लेंथ में काटना, क्योंकि ये ही चीज़ टैसल में ब्लेंड हो जाएगी। तो फिर आपको ये वीविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको बाद में लग रहा है, ऑफ पुटिंग लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि बीच में आ रहा है, तो आप इसको वीविंग कर सकते हो। तो मैं अब आपको बताऊंगी टैसल कैसे बनाते हैं। तो अब यही यान लीजिए। तो आपको क्या करना है, मुझे टैसल का समझो ये एक है, इसको अगर मैंने ऐसे समझो, ये आपका एक टैसल समझो, एक यान है, ये मैंने लिया। फिर अगर मैं इसको हाफ में फोल्ड करूंगी तो मुझे इतना लेंथ चाहिए टैसल का, इतना लेंथ, ये इतना लेंथ। तो आपको अगर इतना लेंथ चाहिए तो आपको ऐसे 1 2 3। तो मुझे अगर इतना अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें स्टॉप कर हो जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे थोड़ा और मोटा टैसल चाहिए तो मैं 4th राउंड भी लूंगी। आई रेकमेंड आप 4 राउंड करो। तो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको इसको फोल्ड करना है। तो ये आपका 4 राउंड हो गया। तो आप इधर ऐसे कट कर लोगे, ये आपका हो गया एक टैसल। तो यहाँ पे जो मुड़ गए है पार्ट, इसको आप काट सकते हो। ये जो ऐसे लूप हुए ना, उसको कट करके फिर आप इसको ऐसे पकड़ोगे ना, आपका ये टैसल बन गया। इसको आपको कैसे ज्वाइन करना है, जैसे हम एक यान लेते हैं और कलर चेंजिंग के टाइम पे कैसे हम लोग ज्वाइन करते, तो वैसे आपको सिर्फ ज्वाइन करना है।
मैंने अभी मुँह धोया है तो आई मे लुक हॉरिबल। बस एडिटिंग के लिए भी इतना वर्क लगता है, कोई है नहीं मेरे साथ तो मुझे टाइम कम रहता है मेरे पास, तो मैं एकदम डिटेल ट्यूटोरियल नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन आपको ये समझ जाए और आप अच्छे से एक स्कार्फ बना लो, तो मैंने अभी वीडियोज़ डाल दिए रही हूँ इन डेप्थ ट्यूटोरियल के। तो अगर आपने वो स्कार्फ बनाया है तो मुझे इंस्टा पे टैग करना और मुझे वो स्कार्फ दिखाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने और टॉप का भी एक ट्यूटोरियल डाला है व्हिच इज़ अ मस्ट वॉच, यू शुड मेक इट, यू शुड रेफर इट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड, होप you like it, hope you love your project which you've made, and thank you so much. Please subscribe, like, leave a comment. Thanks a bunch, and please subscribe.